हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपको जीएस पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम में अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। वो स्टेट लेवल का पीसीएस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी हो, यूपीएससी हो, चाहे किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्था और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या होता है। कुछ एक विकसित देश, विकासशील देश, या फिर कुछ ऐसा एक भौगोलिक देश है, जैसे सार्क हो गया, तो साउथ एशियन एसोसिएशन, मतलब क्या है, दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। उसमें उसमें जितने भी देश होंगे वो अपने विकास के लिए एक योजना, स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, वो बड़े बड़े संगठन जो है वो एक संघ बनाते हैं, जिससे कि क्या है, उसमें विकसित, विकासशील और पिछड़े देश के अपने देश को डेवलप करने, और अविकसित देश जो है, जो जो पिछड़े हैं, उनको उनका भी आवश्यकता को पूर्ति करने या विकास करने के लिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय टेरर पर बात करने के लिए, आतंकवाद पे बात करने के लिए, और वैश्विक पटल पे इसका सुझाव देने के लिए जो है, इसका प्रयोग करते हैं या फिर इसको बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना थेसिस दिए हम लोग जो है कम टू द पॉइंट आते हैं। और हम लोग आज जो है कुछ चुनिंदा जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उस पर बात करने जा रहे हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, पहला संस्था है दोस्तों, देखिए, पहला संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के अंतर्गत आता है सार्क। क्या है दोस्तों? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल आपका जो है कॉपरेशन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, तो इसमें है आपका, इसका मुख्यालय पूछता है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये काठमांडू है, और महासचिव है एल्सा रुवेन वेरकॉन है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने देश हैं, तो इसमें मुख्यतः 4 देश हैं दोस्तों। तो देखिए, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, फिर उसके बाद भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो आप इसको याद कीजिएगा। तो देखिए, याद करने का क्या ट्रिक है, म्यांमार और चाइना को छोड़ के भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, म्यांमार और चाइना को छोड़ के, वो है आपके क्या है, सार्क के देश है दोस्तों। तो सार्क में क्या होता है, सार्क देशों का मुख्यतः संगठन करने का आपका जो 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था। इसमें क्या होता है, जितने भी साउथ एसोस मतलब एशियन देश है, वो अपने अपने देश में जो है अपने देश में आर्थिक विकास करने के लिए एक दूसरे देश का सहयोग करते हैं। फिर उसके बाद जो है टेरर, आतंकवाद, इस सब पे जो है एक दूसरे का मदद करते हैं, जो आतंकवाद नहीं बढ़ना चाहिए। इसके लिए मेन ये संस्था को बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्या दोस्तों, तो ये नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था में आपका बिम्स्टेक हो गया। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म कभी कभी आपको पूछने को मिल जाता है डायरेक्ट, आपका जो है 4 ऑप्शन दिया जाता है उसमें। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी। और इसमें कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट, इसमें कितने सदस्य हैं। तो बिम्स्टेक में जितने भी लेटर है, BIMSTEC, यानी भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो आप देख सकते हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, और जो है ये आपका जो है 7 है भारत को मिला के। तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। 6 जून 1997 को इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? भूटान के है, तेंजिंग लेकपेल है। ठीक है, तेंजिंग लेकपेल है। और आपका जो है यहीं पे है दोस्तों गोल्डन ट्रेंगल। एक गोल्डन ट्रेंगल देश है जो आए एग्जाम में पूछता है, तो मैं बता देता हूँ, मुझे पता दिमाग में आया। तो गोल्डन ट्रेंगल में कौन कौन सा देश होता है दोस्तों? तो म्यांमार है, थाईलैंड है और लाओस है। ठीक है, आप जो है दक्षिण एशियाई देशों का, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आपको बोल देगा गोल्डन ट्रेंगल में कौन कौन देश आता है। तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस है। ये जो है बिहार दरोगा का जो है एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, आपका 2020 में हुआ था, तो उसमें पूछा गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। तो आपने बिम्स्टेक में पढ़ लिया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसका सदस्य देश है।
ढाका बांग्लादेश में मुख्यालय है। सेक्रेटरी जनरल तो भूटान के हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं मैप से कराने का प्रयास किया हूँ। तो आपका जो है क्या है, आसियान देश। तो आसियान देश में क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो है वो संगठन है, ठीक है। इसका स्थापना 1967 में हुआ था और मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। महासचिव कौन है, लिंग जॉक होई है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका जो है इसमें कौन कौन से देश है, पहले मैं आपका देश देख लेता हूँ। ब्रुनोई हो गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। इसका ट्रिक भी है दोस्तों, टीवी क्लिप एमबीबीएस, यानी एमबीबीएस जो आदमी है वो टीवी पे क्लिप देखते हैं जो कैसे ऑपरेशन किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, टीवी क्लिप एमबीबीएस। और आपको जो है आप इसको मैप पर भी देख सकते हैं, देख लीजिए। म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, अब ये हो गया सिंगापुर, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो आपको अगर आप ऑन द मैप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। और मैप भी आपको देखने आना चाहिए, क्योंकि बिहार दरोगा में आगामी जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था आयरिश सागर जो है आपका जो है इंग्लैंड के किस तरफ है, इंग्लैंड के पश्चिम में है, इंग्लैंड के पूर्व में है, या फिर स्पेन के उत्तर में है, या फिर दक्षिण में है। तो कभी कभी जो है कोई भी सागर या फिर महासागर या फिर कोई भी देश जो है उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ दिया जाता है, तो आप उसको भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है एससीओ, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 2001 में हुआ था। मुख्यालय बीजिंग चाइना में है, ठीक है। वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान इसके सदस्य देश बने थे, यानी वर्ष 2001 में इसका स्थापना हुआ, 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य देश बने थे। संघाई सहयोग संगठन जो है इसमें कौन कौन देश है, चीन हो गया, रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो आप याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान कब बना था सदस्य देश, 2017 में बना था। और इसका राजधानी कहाँ है, बीजिंग चीन में है, ठीक है। और देखिए लोकेशन भी है आपका, एशिया का लोकेशन है। तो एशिया को आपको मैप भी देखने आना चाहिए दोस्तों। देखिए एशिया में क्या है, रूस जो है आपका एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। एशिया के ऊपर में आर्कटिक सागर, नीचे में क्या आ गया आपका हिंद महासागर आ गया, पूरब में क्या है इधर प्रशांत महासागर, और आपका पश्चिम में क्या आ जाएगा, पश्चिम में आपका लाल सागर, ऊपर में भूमध्य सागर। तो एशिया का एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको वो पता होना चाहिए। कभी कभी चौहद्दी में पूछ भी जाता है यूपीएससी का एग्ज़ाम में। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिक्स। तो ब्रिक्स है, देखिए इसको तो याद करना और ही ज़्यादा, इसको तो याद करना इसको याद करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होना चाहिए। देखिए क्योंकि ब्रिक्स जो है ना, उसका नाम में ही उसके देश का नाम छुपा हुआ है। बी से ब्राज़ील, आर से हो गया रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। साउथ अफ्रीका जो है इसका बाद का देश था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस ग्रुप के साथ वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र भी जुड़ गया था, यानी 2010 के बाद जो है दक्षिण अफ्रीका भी राष्ट्र के रूप में जुड़ गया था, ठीक है। वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक राष्ट्र के देशों के मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन मिलकर ब्रिक की स्थापना की थी, ठीक है। पहले ब्रिक था, यहाँ तक था ब्रिक था, जिसे 3 साल बाद यानी 2009 में इन देशों ने रूस को अपना प्रथम सम्मेलन किया, ठीक है। रूस में प्रथम सम्मेलन किया और वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका मिल गया, साउथ अफ्रीका, जिसके बाद 20 ब्रिक के बाद क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। और इसमें 5 सदस्य देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों आपको एग्जैक्ट लोकेशन कभी कभी बोल रहा है, देखिए ब्राज़ील क्या है, दक्षिण अमेरिका का देश है। रसिया क्या है, ये एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। इंडिया तो आपका जो है एशिया में पड़ता है। चाइना भी एशिया का सबसे बड़ा देश है। साउथ अफ्रीका देखिए, ये साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। भारत जो है 30 अक्टूबर को इसका सदस्य देश बना, याद रखिएगा। तो उसी के अंतर्गत कुछ संस्था है यूनाइटेड नेशन।
तो इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस है जो पुर्तगाल के हैं, इससे पहले वान की मून थे। मेंबर 193 देश है। 193वां देश कौन है दोस्तों? दक्षिण सूडान है। ठीक है, चलिए यूनेस्को अब आ गया, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है दोस्तों, फ्रांस में है। उसका स्थापना 1945 में हुआ था। और आपका जो है डायरेक्टर जनरल कौन है? एंड्रू एजुले है। चलिए कुछ जो है हम लोग पढ़ लेते हैं संस्था के बारे में, जो कि देश और विदेशों में जो जैसे आपका जो है अस्त्र शस्त्र और आपका जो है मिसाइल या फिर सैटेलाइट परीक्षण करने में भी इनका अहम योगदान होता है। तो नासा है दोस्तों, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव, ये क्या है? अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष बिल निल्सन है। 1958 में स्थापना हुआ था नासा का। और याद रखिएगा नासा के साथ आप रिलेट करके भी याद रखिएगा, भारत में DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। जी सतीश रेड्डी जी इसका वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो नासा का काम क्या है दोस्तों? ये जो है वो अमेरिका के लिए विभिन्न तरह के जो है आपका सैटेलाइट बनाती है, उपग्रह। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ का जो है मिसाइल वगैरह में भी इनका अहम योगदान है। भारत में जिस तरह से DRDO का योगदान है मिसाइल सिस्टम बनाने में, और आपका आकाश पृथ्वी सब जो है इसके योगदान में भी इसका अहम योगदान है। अब तो DRDO जो है वो आपका ऑक्सीजन प्लांट का भी स्थापना कर रही है। उसके बाद बीच में आप लोग देखे होंगे वेंटिलेटर भी बनाई थी। तो ये जो है ये कुछ कोई भी क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने में, लेकिन मुख्यतः इनका जो है रक्षा क्षेत्र में मिसाइल वगैरह को निर्माण करने में इनका अहम योगदान है। तो जैसे नासा अमेरिका का है, उसी तरह से भारत का क्या है? इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय है दोस्तों बेंगलोर कर्नाटक में, और 1969 में इसका स्थापना हुआ था। और के सिवान जी जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। तो आप याद रखिएगा, इसरो भारत का, नासा जो है वो अमेरिका का जो है वो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है। ठीक है, चलिए कुछ संस्था है खेल से रिलेटेड है, ये भी बहुत फेमस है। तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका स्थापना 1909 में हुआ था। अभी 1905 के बाद आपका जो 2005 के बाद जो है इसका दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है इसका मुख्यालय है, यानी हेड क्वार्टर है। ठीक है, और जॉर्ज बर्कले जो है इसके वर्तमान चेयरमैन है, जॉर्ज बर्कले, इसको याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं BCCI, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो है वो गैर सरकारी संस्था में, मतलब क्रिकेट खेल के क्षेत्र में जो है सबसे मूल्यवान संस्था है। ठीक है, तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका स्थापना 1928 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ दोस्तों? मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रेसिडेंट इसके कौन है? अभी BBI है। प्रेसिडेंट इसके जो है सौरभ गांगुली जी है, और सेक्रेटरी जनरल जयशाह जी है, अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, अब चलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, संस्था नहीं अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो है वो पैसे वाले संस्था है, सबसे अमीर संस्था है, जिसका नाम होता है फीफा। तो फीफा को लेके जो है आपको कभी कभी फीफा का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, क्योंकि इनका जो फुल फॉर्म है उसमें जो कुछ टेक्निकल जो है वो डी लगा हुआ है, आपको उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, तो डी देखिए फीफा में क्या है? FIFA है, FIFA, लेकिन बीच में डी जो है वही लॉजिक का काम करता है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका स्थापना 1904 में हुआ था। और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड जो है, जो लैंडलॉक देश है यूरोप का, उसमें उसका आपका जो है मुख्यालय है, प्रेसिडेंट है ग्यानिनो इन्फेंटिनो है। ठीक है, तो ये फुटबॉल का जो है सबसे बड़ी संस्था है। ये जो है वो फुटबॉल विश्व कप करवाती है फीफा, जिसे फीफा विश्व कप जो है इस बार कहाँ हुआ था? ये आपका रूस में हुआ था, जिसमें आपका जो है फ्रांस जो है क्रोएशिया को हरा के आपका जो है फीफा वर्ल्ड कप जीती थी 2018 की। उसके बाद अगला फीफा जो होगा वो 2022 में जो फीफा होने वाला है वो आपका कहाँ होगा? कतर में होगा दोस्तों, कतर में होगा। ठीक है, भारत का जो है फीफा रैंकिंग में लगभग 100 के पार ही रैंक रहता है, अभी शायद 106 रैंक है भारत का,
106 रैंक है फीफा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ संस्था है तो उसका बस हम लोग जो है हेड क्वार्टर याद करते हैं, क्योंकि उससे कुछ ऐसा जो है वो बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसका जो है 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। इसका क्या था, इसमें विश्व में जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े आपका जो है काम होगा उसको यही मॉनिटर करती है। जैसे कोरोना को वैश्विक आपका जो है वैश्विक महामारी इसी ने घोषित किया था। तो कभी कभी पूछता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड का शहर है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों इसका भी जिनेवा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका भी जिनेवा है, तो आप इसको याद रखिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो इसका भी जिनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसका भी कहाँ है दोस्तों, इसका भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका भी जिनेवा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, इसका भी आपका कहाँ है, जिनेवा में है। 1963 में शायद इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और 1969 और 1914 और 1917 और 1944 में इसको नोबेल अवार्ड मिला था, ठीक है। तो ड्यूरेंट जो है वो रेड क्रॉस के संस्थापक थे। कर लेते हैं तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मैड्रिड में है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए ये सब आपको याद रखने का चीज़ है। देखिए आप एक स्मार्ट वर्क कीजिए, जिसका भी जेनेवा में है उसको आप एक बार याद कर लीजिए, और जिसका कुछ डिफरेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था में लगभग 80% क्वेश्चन है जिसका जो है आपका मुख्यालय जेनेवा में है। और पैसा से जितना भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ये सब वाशिंगटन डीसी है। तो कुछ लॉजिक लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो भी कुछ अलग है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन, इसका मैड्रिड, स्पेन मैड्रिड में है। विश्व सीमा संगठन तो ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन तो यह लंदन में है। तो ये सब आप लोग याद रखिए, ये सब जो है चुनिंदा क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्थापना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके डायरेक्टर है टेड्रोस एधनोम। अभी फेमस है वो, अभी जो है कोरोना के लेके जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है ये संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में जो है बना है, जिसका पहले गेट नाम था जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रीटी। तो आपका जो है जेनेवा में स्विट्जरलैंड मुख्यालय है। डायरेक्टर है नोओजी ओकोंजो इलेवेला, ठीक है। पता है, मैंने आपको बताया है कैसे आपको पढ़ना है, लॉजिक कैसे लगाना है, ठीक है। अब बताते हैं हम मैंने बताया था जितने भी पैसा से रिलेटेड है वो वाशिंगटन डीसी में है। तो डिस्ट्रिक्ट क्या है, डीसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, जो कि यूएसए का जो है वाशिंगटन डीसी 21वां जो है आपका वो क्या बनेगा, 21वां स्टेट बनने जा रहा है। अमेरिका में जो है क्या स्टेट है, लगभग 50 स्टेट है। 91वां स्टेट जो है वो डीसी वाशिंगटन डीसी बनेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, तो मैनेजिंग डायरेक्टर इसका क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जी है। और आपका जो है चीफ है इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन, भारतीय मूल के है। वर्ल्ड बैंक, द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। इसका जो है वो एमडी एंड सीएफओ कौन है, अंशुला कांत जी है, ये भारतीय मूल के ही हैं। तो देखिए याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये वाशिंगटन डीसी में ही है। कुछ संस्था है अंतर्राष्ट्रीय, चलिए हम लोग देखते हैं। वियना ऑस्ट्रिया में किसका राजधानी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्ट कंट्रीज, ओपेक। इसका स्थापना कब हुआ था, 1960 में हुआ था। तो ये क्या है, ओपेक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी, यानी जितने भी पेट्रोलियम उत्पादक देश है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, जिसमें क्या होता है उसको मूल्य को लेके आपका जो है वो लोग चर्चा करते होंगे, या फिर देश विदेश में किस भाव पे या फिर क्या किया जाए। तो ओपेक जो है वो एक संस्था है जो तेल निर्यातक देश है उसका एक संस्था है। तो 1960 में इसका स्थापना हुआ था। ऑस्ट्रिया का वियना में जो है, वियना के ऑस्ट्रिया में जो है इसका मुख्यालय है, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, तो IEA याद रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया में इसका राजधानी है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, इसका क्या है, वियना ऑस्ट्रिया में राजधानी है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और भारत में भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, जिसका गुरुग्राम में है। तो आपको याद रखिएगा, जितने भी भूमध्य सागरीय देश हैं, यानी उष्णकटिबंधीय जोन वाले जितने भी देश हैं जहाँ पे सोलर प्लांट लगा के वहाँ पे जो है अच्छा खासा भविष्य में या फिर आने वाले समय में इलेक्ट्रिक जनरेट करने की क्षमता है उन लोग देशों के पास। तो उसका संस्था कहाँ है, गुरुग्राम में है, जहाँ पे
गुरुग्राम में है, भारत में ही गुरुग्राम में है। वहीं पे ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है भारत का। तो बहुत सारा संस्था है। तो चलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस मनीला में जिसका राजधानी है, और इसके प्रेसिडेंट है मासाटुंगी आसा कावाजी है। ठीक है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। तो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए रखा था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके आप हमको बता सकते हैं कि अगर आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है। इससे पहले मैंने बताया भी है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके आप हमको बता सकते हो। चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, उसका स्थापना 1971 में हुआ था। मुख्यालय है कॉलोंजी स्विट्जरलैंड। ठीक है, चेयरमैन है कैलाश सचवाद जी है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका मुख्यालय कॉलोंजी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, UNCF। ठीक है, इसका स्थापना जो है कब हुआ था? इसका स्थापना 1946 में हुआ है। और आपका जो है इसका न्यूयॉर्क सिटी जो है, न्यूयॉर्क सिटी USA में इसका मुख्यालय है। यूनिसेफ जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो है वो काम करती है। हेड कौन है? हेनरी टीजा एच फोर्ड जी है। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? एक संस्था है जो UN द्वारा बनाया गया है, जो बच्चों के विकास के लिए, देश में आर्थिक विकास के लिए, या फिर व्यापार के लिए बहुत सा संस्था है। वर्ल्ड बैंक, ये सबको बनाया गया है जिससे कि जीवन को सुगम और बहुत अच्छा ढंग से चलाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है। चलिए दोस्तों लास्ट का है हम लोग का लास्ट है ये सब। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा लाया गया वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, अगर नहीं भी लाइक सब्सक्राइब अगर आप करते हो, बस आप देख लेना इसको। मुझे यूट्यूब पे उतना फेमस भी नहीं होना है और उतना पैसा भी नहीं कमाना है, बस हमको मेरा भी रिवीजन हो जाता है, आप लोग को यूट्यूब पे आप लोग के साथ अच्छा भी लगता है। तो चलिए, हेड क्वार्टर रोम इटली है। किसका किसका है रोम और इटली में हेड क्वार्टर? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। ठीक है, याद रखिएगा, इटली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का है। वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी कहाँ है? इटली रोम में है। ठीक है, भारत में अगर पूछेगा खाद्य अनुसंधान केंद्र है तो कहाँ है? मैसूर में है, कर्नाटक में। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगा आप लोग के साथ डिस्कशन करके, और आशा करूँगा कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग के एग्ज़ाम में थोड़ा सा मदद तो करेगा ही करेगा। और चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।